हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज हम एप्टीट्यूड के एक नए सेशन से। एप्टीट्यूड का एक सेशन हो चुका है जो गेट ओरिएंटेड था, जिसमें सिर्फ गेट के बारे में समझाया था, गेट के एग्जांपल्स दिया था। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ हम नया सेशन चालू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे। स्टार्टिंग से हम समझते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। यहाँ हम एप्टीट्यूड को ऐसा समझेंगे कि वो सभी एग्जाम में काम आए, जिसमें आपको एप्टीट्यूड काम आता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको जब बेसिक से समझना है तो सबसे पहले बेसिक मतलब जैसे इंग्लिश में हम लोग का बेसिक क्या रहता है, अल्फ़ाबेट्स के भी अंदर होता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। उसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड का बात करें तो हमारा बेसिक क्या रहेगा, नंबर्स में भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, डेसिमल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल्स के अंदर आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट में भी डेसिमल्स में होते हैं कुछ पीरियोडिक, कुछ नॉन पीरियोडिक। इंटीजर्स में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, निगेटिव इंटीजर। और नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, हम ये सब नंबर समझेंगे क्या होता है और सबके बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, दीज आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है। मतलब जो नंबर काउंटिंग के लिए होते हैं, काउंटिंग मतलब अगर हमको किसी भी चीज़ को काउंट करना होता है तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3, मतलब कहाँ 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव ही जाएगा और 1 1 का डिफरेंस रहता है सब में, ठीक है। तो इसको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो होगा हमारा नेचुरल नंबर। सबके बीच में डिफरेंस हमेशा 1 का ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से या स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। देखिए, दीज आर द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो, ठीक है। मतलब ये नेचुरल नंबर्स और उसमें जीरो भी जब मिल जाता है तो जो पूरे नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। मतलब अगर कहीं हमको होल नंबर बोला है तो हमको क्लियर होना चाहिए कि वो गिनती वाले नंबर हैं प्लस उसमें जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को मिला देंगे तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में क्या होंगे, जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर का। इंटीजर मतलब क्या, इसको भी हम क्या कैपिटल जेड या स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स थे उसी का अगर हम निगेटिव को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसी का निगेटिव मतलब जो नेचुरल नंबर थे काउंटिंग वाले, उसका अगर हम निगेटिव भी इंक्लूड कर लिए और जीरो भी इंक्लूड कर लिए तो जो तीनों के सेट से जो बना उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसका निगेटिव नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका अगर निगेटिव ले रहे हैं तो वो इंटीजर्स के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से गए, फिर -3 2 1 0 1 2 3, ऑलवेज 1 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीजर के अंदर मतलब क्या हुए, 3 टाइप के हो गए, क्या क्या, पहला निगेटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, या एग्जाम्पल -1 2 3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद जीरो तो जीरो होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर, इसी को हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम 3 चीज़ पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। जैसे हल्का से देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। अगर मान लीजिए कहीं आपको बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, देखिए इतना आसान बोलता नहीं है, बट कहीं क्वेश्चन के बीच में अगर आपको ये टर्म पड़ जाता है कि नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर बोल रहा है मतलब हम उसको स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 + 2 + 3 = 6। वहीं अगर नेचुरल नंबर की जगह लिखाया रहा था होल नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर, तो हमारा आंसर कैसे चेंज हो जाता है, 0 + 1 + 2 = 3, ठीक है। उसी तरह देखिए, अगला एक स्टेटमेंट जैसे अगर लिखा हुआ है, व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, ठीक है। देखिए, इसमें अब क्या लिख दिया है, होल नंबर लिख दिया है, तो उसको अलग से लिखना नहीं पड़ रहा है कि वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, या सिर्फ नेचुरल नंबर रहेंगे, डेसिमल्स में नहीं रहेंगे, ये उसको कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मीन्स क्या है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल आइदर जीरो और अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जीरो रहेगा क्यों, क्योंकि ऊपर होल नंबर बोला है, या तो नेचुरल नंबर रहेंगे, ठीक है। कभी निगेटिव नहीं होंगे, कभी डेसिमल में नहीं होंगे, ठीक है। इतने सब चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वो बस होल नंबर बोल दिया, तो इसको हमको पढ़ते टाइम बीच में काम आएगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं डेसिमल्स वाले नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। मतलब क्या, अ डेसिमल नंबर इज ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट इन इट,
ठीक है। द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल इज एन इंटीजर। डेसिमल के जो लेफ्ट तरफ जो रहता है वो हमारा इंटीजर रहता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल इज द नंबर ऑफ द 10th, मतलब अगर 0.5 लिखा है मतलब क्या 5/10 हो जाएगा ऐसा। द सेकेंड इज द नंबर ऑफ 100, ठीक है, अगर बाद में 2 नंबर हैं तो बाई 100 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 1.5 क्या हो जाएगा 1 और 0.5 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 5/10, ठीक है। 1.33 देखिए 3 के ऊपर एक डैश टाइप से लगा है, इसको बार बोलते हैं, या फिर 2.7171 ये जो ऊपर डैश टाइप से लगा है मतलब क्या है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 1.3 के ऊपर एक ये डैश लगा है मतलब 1.33333333 वो जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना 10 को, अगर आप मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं 3 से, क्या आएगा 3.33333, डिवाइड होता नहीं है लेकिन आगे चला जाता है, वैसा है, ठीक है। जैसे हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, वही बोला था यहाँ पे कि पॉइंट के बाद जो पहला है वो 1/10 है, पॉइंट के बाद जो 2 हैं वो 100 है, मतलब अगर पॉइंट के बाद 5 है तो 5/100 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डेसिमल्स के अंदर क्या हो गए, एक होते हैं फाइनाइट डेसिमल, ठीक है, एक जैसे इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है ख़त्म हो जाना। जैसे एग्जांपल 1.5 के बाद ख़त्म हो गया, उसके आगे और कुछ नहीं है। 2.6 के आगे और कुछ नहीं है। 3.92 के आगे और कुछ नहीं है। सिमिलरली एक होता है इन्फिनाइट डेसिमल, ठीक है। इन्फिनाइट डेसिमल क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसमें डेसिमल के बाद आने वाले टर्म्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके भी अंदर दो टाइप के होते हैं इन्फिनाइट डेसिमल्स। एक होता है पीरियोडिक, ठीक है, जैसे 1.3 और यहाँ पे 2.7171, अगर इन दोनों के ऊपर एक बार सिंबल लग गया मतलब जिस नंबर के ऊपर ये सिंबल लगा है वही नंबर आगे इन्फिनाइट तक रिपीट होगा, मतलब 1.333333 या फिर 2.71717171 ऐसा, इसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। मतलब क्या एक कोई फिक्स चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है नॉन पीरियोडिक, मतलब देखिए कुछ वैल्यू होते हैं जो कि डेसिमल्स के बाद जाते जाते हैं बहुत हर बार अलग रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे एक सबसे कॉमन है पाई का वैल्यू, ठीक है, 3.14159 आगे बहुत से डिजिट्स तक जाता है, ये क्या है नॉन पीरियोडिक इन्फिनाइट डेसिमल है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर हम किस तरीके के नंबर्स को कहते हैं, तब देख लीजिए रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन क्या बोला है, दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2/3, 5/4 या 1/6। देखिए एक तरीके से देखें तो आप हर नंबर को मतलब जो इंटीजर्स हैं या डेसिमल्स हैं उसके अगर आप अपॉन में 1 लिख देंगे तो उसमें तो कुछ अंतर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरी इंटीजर एंड डेसिमल आर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल 2/1 ये भी वही हुआ जो 2 बोल लीजिए या फिर 2/1 बोल लीजिए, सेम नंबर है। -15/1, ठीक है, निगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ से हमको समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था इंटीजर तो जानते हैं निगेटिव भी होता है। या फिर 2.5, ठीक है, डेसिमल्स भी बोला है, कैन बी रिटेन एज 2.5/1 और 5/2 दोनों लिख सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ गए, मतलब जो इंटीजर्स होंगे वो भी रहेंगे, जैसे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, और जो डेसिमल्स होंगे वो भी होंगे, मतलब जैसे तो हम 2.5 को लिख सकते थे क्या 5/2, मतलब ये दोनों भी किसके रेशनल नंबर के अंदर आ गए। इस तरह का हम इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ख़त्म नहीं होता है डेसिमल के बाद और ये रिपीट भी नहीं होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। देखिए दीज आर द रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। वही चीज़ है कि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर है डेसिमल एक्सप्रेशंस दैट आर नाइदर, मतलब डेसिमल वाले नंबर्स होंगे जो कि डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स खत्म ही नहीं होंगे, जैसे पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे पाई एज नॉर्मली वी टेक पाई एज 22/7, देखिए हम पाई का वैल्यू नॉर्मली 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ये इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर आप पाई का वैल्यू देखेंगे तो 3.14159 ऐसा बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम √2 को अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √3 को हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान दें तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आर इर्रेशनल। मतलब क्या बोल रहा है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर रहते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब 4, 9, 16, 25, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स के अलावा अगर आप किसी भी और नंबर नेचुरल नंबर का रूट लेते हैं तो वो हमेशा आपका क्या इर्रेशनल नंबर्स हो जाता है, ठीक है। देखिए अब तो एक बात होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स मतलब वो सभी नंबर जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन, रियल नंबर्स आर द मेजरेबल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर बोथ। अभी हम पढ़े थे रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब या तो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, दोनों मिला के क्या रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। रियल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स विच कैन बी मैप्ड इन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट तरफ निगेटिव पूरे डिजिट्स आते हैं, राइट तरफ पूरे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं, वो होता है नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं रियल को, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स 1/4, हम 1/4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/5 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √5 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं √5 वगैरह को कैसा कैलकुलेट करते हैं। देखिए रियल नंबर्स के अंडर क्या आ गया, एक तो हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे 3/4 या 1/2 कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हो गया इर्रेशनल नंबर, √2 या √3 etc, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है मतलब क्या होगा, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी दोनों बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसका जो डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब क्या हो जाएगा √2। मतलब अगर हम एक ऐसा स्क्वायर बना देते हैं तो जिसका जो डायगोनल होगा वो √2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये होता है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। बीच में 0, लेफ्ट तरफ जाने वाले पूरे डिजिट घटते हुए निगेटिव नंबर्स रहते हैं, राइट तरफ जाने वाले पूरे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ये हो गया हमारा का रियल नंबर्स जो हम मेज़र कर सकते हैं। अगला एक होता है इमेजनरी नंबर्स, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जैसे क्या, अगर हम -1 कहीं अपन -1 का रूट, ठीक है, -2 का रूट, ठीक है, माइनस रूट में है तो उसको आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रूट हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ को जब 2 बार स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को, मतलब अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब क्या 4 का रूट है 2, ठीक है। लेकिन किसी भी आप नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 तो आएगा नहीं, ठीक है। इस तरह के जो नंबर रहते हैं ये इमेजनरी रहते हैं। एंड इमेजनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई एन इमेजनरी यूनिट आई, ठीक है। इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो भी रियल नंबर रहेगा अगर आप उसमें आई लिख दिए, मतलब आई क्या हो जाता है आपका -√1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब i² = 1 भी बोल सकते हैं, या बोल लीजिए i = -1, मतलब √-1, ठीक है। जैसे कि आप √-2 लिखना है कैसे लिख देंगे 2i, √-3 लिखना है कैसे लिख सकते हैं 3i। ये हो गया कि आपका इमेजनरी नंबर, ठीक है। अब हम पढ़े रियल नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है। इन दोनों नंबर से जो मिलके बनता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + bi, ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है। a और b क्या आपका रियल नंबर है और i इमेजनरी यूनिट है। मतलब क्या हो गया, ये ऐसे नंबर से मिलके बना है जो रियल भी है और उसमें इमेजनरी भी ऐड है, दोनों नंबर के मिलके बना वो हो गया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल 3 + 2i, मतलब क्या हुआ, जो 3 है आपका रियल है, जो 2i है वो इमेजनरी है। 4 + 7i, 4 क्या है रियल है, 7i क्या है इमेजनरी है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके किन किन नंबर से मिलके बना है, रियल नंबर से, जैसे 3, 4 या 2.8 जो भी हो। इमेजनरी नंबर मतलब क्या 2i, 7i, 10i ऐसा वाला, ठीक है, जिसमें i लगा है वो आपका क्या इमेजनरी नंबर हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए नंबर सिस्टम के अंदर हम अभी तक जो देखिए उसके एक बार देख लीजिए। जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1, 2, 3, जो भी नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर रहेगा ही, लेकिन होल नंबर पूरा कम्प्लीटली नेचुरल नंबर नहीं रहता है। जैसे अगर हम इसको मैप से ट्राई करें, वेन डायग्राम से बताएं तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा। मतलब क्या, हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर है लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। जैसे इसके एग्जांपल 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए हर होल नंबर हमारा क्या है, इंटीजर है, लेकिन हर इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं है। कैसे,
होल नंबर मतलब पॉजिटिव, और इंटीजर में हमारा क्या है, निगेटिव भी आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, -3, 2, 1, 2, 3 etc। ठीक है। अब देखिए हर जो हमारा इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन हर हमारा रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में डेसिमल्स वाले भी आ जाते हैं। तो जैसे 2.5 हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंटीजर्स नहीं है लेकिन रेशनल नंबर हैं। और ये सब नंबर जब मिल के बनते हैं तो क्या बनते हैं, रियल नंबर। ठीक है। अब जैसे अब अभी तक हम जो देखे उसको देखते जाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, जो रियल और इमेजनरी दोनों से मिलके बना था। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, 3 + 2i 4 + 7i। मैं वही एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ जो पहले किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। जैसे अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या था, एक था रियल नंबर। ठीक है, जैसे रियल नंबर क्या है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, 1/4, 3/5 या √5। अगला क्या था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल नंबर और इमेजनरी नंबर से। इमेजनरी नंबर क्या, जो माइनस मतलब रूट के अंदर -1 के मल्टीपल में रहता है या इमेजनरी यूनिट रहता है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, √2 मतलब √-2 और 2i बोल लीजिए। ठीक है। अब देखिए रियल नंबर के अंदर फिर से दो थे, क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2/1, 4/5 या 5/4 या 2/5। ठीक है। अगला इसमें क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, जिसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जैसे √2, √3। ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर्स के अंदर फिर से अगर हम जाते हैं तो क्या था, एक इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर और जीरो। ठीक है। इंटीजर्स के एग्जांपल में देख लूँ मैं, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है। इंटीजर्स के अलावा क्या आए थे, डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स में जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, एग्जांपल 1.5, 1.33, 3 के ऊपर अगर बार भी लगा है तो वो डेसिमल्स ही है। ठीक है। डेसिमल्स के अंदर देखिए, डेसिमल्स के अंदर दो टाइप थे। पहला फाइनाइट डेसिमल्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल 1.5, 3.6। ठीक है। और इनफाइनाइट, जैसे 1.3, 3 के ऊपर बार एंड पाई का वैल्यू 1.14159 और आगे भी जाते जाता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, मतलब डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट के भी अगर आप देखें तो और दो सब क्लास थे, क्या, एक था पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है कि नंबर जो है रिपीट होते हैं। जैसे अगर इसमें 3 के ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर बार लगा है, तो क्या होगा, 1.33333333 इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, और अगला 1.71717171 इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। इसका जो अगला होता है नॉन पीरियोडिक, मतलब क्या, कुछ वैल्यू जो डेसिमल्स के बाद हर नंबर डिफरेंट होते हैं, जैसे 1, 4, 1, 5, 9 एंड आगे जो भी नंबर्स रहेंगे वो रिपीट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। ठीक है। अब सिमिलरली इंटीजर्स के अंदर हम देखे थे 3 तरह के इंटीजर्स, क्या क्या, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं। ठीक है। और क्या है, जैसे एग्जांपल्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, 0 तो 0। ठीक है। निगेटिव नंबर्स क्या हैं, जो वही पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के जो निगेटिव फॉर्म थे, मतलब -1, -2, -3 जो भी है। ठीक। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वही है हमारे क्या, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1, 2, 3 जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है। और जब हम नेचुरल नंबर में हम क्या है, 0 मिला देते हैं, दोनों मिलके हमारा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, काउंटिंग नंबर्स, और उसमें क्या 0 भी इंक्लूड रहेगा। जैसे एग्जांपल 0, 1, 2, 3 etc। ठीक है। इतने नंबर्स हम पूरे समझ लिए। इसके बाद जो कुछ और नंबर्स बचते हैं बाद में इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। इसको हम अगले नंबर लेक्चर में देखेंगे। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में। ठीक है। आप ये पूरे नोट्स चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।